आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के हम साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। किसने कहा? एच.सी. मॉरिसन का कहना है। शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा स्वतंत्र चर है? शिक्षक स्वतंत्र चर है। निम्न में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण सीखना नहीं है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं नहीं है, जबकि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? कार्य विश्लेषण नहीं है, जबकि समुचित शिक्षण युक्तियों का चयन करना, समुचित संप्रेषण विधियों का चयन करना, समुचित श्रव्य दृश्य सामग्रियों का चयन करना है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा? हेडो कमेटी ने कहा। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किशोरावस्था में होता है। किसमें सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया? सोल्वे व मेयर ने दिया। कोलबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किसे शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया है? 10 से 16 वर्ष के आयु बालकों को। जीन पियाजे ने बालक के और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। अनुकूलन को समायोजन से विभिन्न प्रकार के विकारों को उनके लक्षणों के साथ सम्मिलित करना है। स्नायु विकार को एकाकीपन कहते हैं। आदत विकार को फड़कन कहते हैं। व्यवहार विकार को डराना धमकाना कहते हैं, जबकि इंद्रिय संबंधी विकार को मिर्गी कहते हैं। स्नायु विकार एकाकीपन, आदत विकार फड़कन, व्यवहार विकार डराना धमकाना, इंद्रिय विकार मिर्गी है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी व संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह परिभाषा हेडफील्ड द्वारा दी गई। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों व क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है तदात्मीकरण। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा एडगर डेल की है। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? पूर्व अधिगम नहीं है। एडगर डेल के द्वारा अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष में के प्रथम पद पर दिया गया है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव दिया गया। कौन सा निर्देशन है? सहायता करना निर्देशन है। सहायता करना निर्देशन है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद तथा समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत है। कौन सा मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं है? चलचित्र मृदुल उपागम का हिस्सा नहीं, जबकि स्लाइड, फिल्म पट्टियां व मानचित्र है। एक ऐसी अनुदेशन तकनीक या विधि जिसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा कंप्यूटर संयंत्र जिसमें वांछित अनुदेशनात्मक सामग्री रहती है के बीच प्रयोजन पूर्ण अंतःक्रिया चलती रहती है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन कहलाता है। कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है, जबकि सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन है। अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन और शैक्षणिक गेम के रूप में अनुदेशन है। यहाँ से कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? प्रणाली परामर्श नहीं है, जबकि प्रणाली विश्लेषण है। प्रणाली प्रारूप विकास है। प्रणाली संचालन व मूल्यांकन है। कौन सा सूचना प्रक्रिया का स्रोत प्रतिमान है? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है। जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के प्रतिपादक है जोसेफ जे शकबाक है। कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत की विशेषता नहीं है? तो कौन सी शिक्षार्थियों को सूचना व तथ्यों का ज्ञान कराना है। शिक्षार्थियों की सामान्य बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है। समस्या समाधान, प्रत्यय, उद्दीपन, परिवेश आदि का व्यवस्थित संगठन करके शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना यहाँ से है। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंत्यक्रिया। आवश्यकता, तत्परता, स्थिति व अंत्यक्रिया है। कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? भविष्योन्मुखी सोच नहीं है, जबकि आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया का सहजता से होना है। और नेक्स्ट डिलीट हो गया। किशोरावस्था की समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? 45% होता है। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? आत्म प्रज्ञा चिंतन अवस्था नहीं है, जबकि विचारों की विलोमीयता है। संरक्षण है। क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग है।